हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे। अगर आपने मेरा चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा। मैं सन 2008 से शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ हूँ और रेगुलर पैसा कमा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़ें और रेगुलर पैसा कमाएँ। इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था, मैंने देखा बाज़ार में बहुत सारे इस प्रकार के लोग भी शामिल हुए हुए हैं जिनको शेयर बाज़ार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ शेयर बाज़ार के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, पर वो खुद ट्रेडिंग करते ही नहीं है। इसलिए जो खुद ट्रेडिंग नहीं करता, जिसको बंदूक चलाना नहीं आता, वो बंदूक चलाना सिखा रहा है तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है दोस्तों। इस चैनल पे हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी रिगार्डिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इस चैनल पे जो पेड कंटेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, पेड है, वो पेड देते हैं। उस चैनल के भी हम लेवल आपको उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम बाइंग सेलिंग लेवल स्टॉक के आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहते हैं। अगर आप किसी को अपने स्टॉक के बारे में हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू बाइंग सेलिंग लेवल जानना है तो नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी लिखी है। किसी दो बंदों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनके स्क्रीनशॉट हमें ईमेल पे शेयर करें, साथ में अपने शेयर का नाम बताएं। जल्द ही जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके क्वेरी को सेम ईमेल आईडी से रिवर्स कर देंगे। महीने में 11% के करीब एफआई ने पोजीशन बढ़ाई है। पहले हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अभी जो दिसंबर है 480 करोड़ की सेल है इस क्वार्टर की। और पिछले साल इसी क्वार्टर की दिसंबर 2021 के अंदर 363, अभी 480। जो इसमें हम परसेंटेज फॉर्म में देखें तो जो है वो 32% की इंक्रीजमेंट है। एक्सपेंस 305, 305 एंड दिस क्वार्टर 403। क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है तो एक्सपेंस भी बढ़ गया है। अभी ओपीएम, ओपीएम क्या बोलते हैं, अगर जिनको कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको पता होता है ओपीएम का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है, शुद्ध लाभ। इसके बाद जो खर्चे होते हैं वो निकाले जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसको ओपीएम बोलते हैं। भी जितने की प्रोडक्ट आपका पड़ा और कितने में आपने बेचा, जो उसके बीच में गैप है उसको ओपीएम बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओपीएम जो था पिछले दिसंबर 2021 में 1.6 था, सॉरी 16%। और जिस क्वार्टर भी 16% भी प्रॉफिट मार्जिन को ये मेंटेन करके रखे हुए हैं। पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है जिसके चलते प्रॉफिट उतना राइज नहीं किया। सेल 32% बढ़ा अकॉर्डिंगली, क्योंकि सेम ओपीएम होने के कारण जीपी ओपीएम भी 32% बढ़ गया इधर से। एट द एंड अपन देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल 48 करोड़ एंड दिस क्वार्टर 62 करोड़। तो अच्छा है। देखो बाजार में अच्छी अच्छी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये सेल भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, इसीलिए एफआई ने पोजीशन पे बढ़ाई होगी। इस पैरामीटर पे ये हमारा पास है, भी इसका जो रिजल्ट है बढ़िया है। और पीछे का रिजल्ट भी हम देख सकते हैं। देखो सितंबर में भी क्या है, पिछले सितंबर से ये सितंबर भी रिजल्ट अच्छा था। पिछले जून से ये जून भी रिजल्ट तकरीब तकरीब ठीक था। 3 करोड़ की कमी थी, वो अकॉर्डिंगली उसका क्या है, ओपीएम थोड़ा ज़्यादा था बट यहाँ पे उसको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे डल गए हैं। ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ है। डेप्रिसिएशन तब ज़्यादा होता है जब ज़्यादा मशीनरी लगाई जाती है, तो मशीनरी को जो वैल्यू रिड्यूस की जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये पैसा कहीं देना नहीं होता, हमारे पास ही रह जाता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये खर्चा खर्चे की तरह नहीं होता, ये हमारे पास ही रह जाता है। बस ये गवर्नमेंट कहती है इसको खर्चे के तौर पर आपको लेस कर लेना है, और देना किसी को नहीं है। तो ये भी हमारे पास ही रहता है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से बढ़िया रिजल्ट ये कंपनी दे रही है। अभी हम इसको ईयरली बेसिस पे देखें, ये ईयरली बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है ईयरली। तो पिछले साल के मुकाबले भी इस साल जो 2022 के अंदर है, इसका ओपीएम थोड़ा कम हुआ है। पहले 25% था, अभी 1.7 था। अब ये टीटीएम क्या होता है, टीटीएम होता है 12 ट्रेलिंग मंथ एवरेज, यानी कि पिछले 12 महीने की एवरेज। तो इस टीटीएम के हिसाब से भी सेल बढ़ रहा है। परसेंटेज फॉर्म में देखें तो सेल तकरीबन बढ़ रहा है।
और हमारा ओपीएम भी करीब करीब 17% था। देखो यहीं पे 25 हुआ, नहीं नॉर्मली 17, 13, 9, 6 इतने के करीब रहता, तो 15-16 की एवरेज है, सही है। यहाँ पे इसको अदर इनकम होने की आशंका है और ये भी ठीक है। अभी हम इसको आगे से देखते हैं। अब ये देखिए सेल बढ़ी, टीटीएम के हिसाब से सेल 27% ग्रोथ कर रही है, सेल बढ़ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर। प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रॉफिट पीछे से पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगले क्वार्टर में टीटीएम में प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। बट शेयर पिछले एक साल में 45% बढ़ गया। देखो ये हमारा निफ्टी फार्मा का चार्ट है। देखो निफ्टी फार्मा का चार्ट डाउनफॉल पे है, गिर रहा है। ये हमारे सॉफ्टवेयर ने भी यहाँ से सेल ट्रिगर किया, देखो अभी तक बाइंग नहीं बनाया, रेगुलर गिर रहा है। जब सेक्टर का चार्ट गिर रहा हो और किसी शेयर का चार्ट, देखो यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर ने इसका ये चार्ट है, ये कंपनी का नाम आपके सामने आ गया, मार्क्सन फार्मा। यहाँ से बाई बताया था हमारे सॉफ्टवेयर ने और अभी भी बाई बना हुआ है। ये ऊपर की तरफ है और जो सेक्टर का चार्ट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि बंदे में दम है, शेयर में भी दम है। जिस बंदे ने इस पर पैसा लगाया उसमें भी दम है, उसने रिसर्च किया, और शेयर में भी दम है, भी सेक्टर के ना चलने के बाद भी परफॉर्म कर रहा है। अब वापस से फंडामेंटल पे आ जाते हैं। तो पिछले 3 साल में 58% किया। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी दोस्तों ये है 3000 करोड़ की कंपनी है, जो कि मार्केट स्मॉल कैप होती है। स्मॉल कैप कंपनी के केस में रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आती है। लार्ज कैप जो है वो 15-20%, 25-30% देती है, इससे बंद नहीं देती एवरेज में। जो स्मॉल कैप है वो काफ़ी मल्टीपल कर देती है। तो यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल पे भी देखें, स्टॉक जो है पीई, पी को हम पंजाबी में समझाएं, हिंदी में समझाएं, तो पी का मतलब होता है, कंपनी कहती है आप मुझे 14 रुपये 50 पैसे दे दो तो मैं आपको 1 रुपया कमा के दे दूंगी, उसको पी मल्टीपल बोलते हैं। भी 14 रुपये 50 पैसे कमाने लेकर 1 रुपया कमाती है कंपनी। तो स्टॉक जो है वो 14.5 के पी पे है, और इंडस्ट्री जो है वो कहती है 20 रुपये 50 पैसे दे दो तो वो 1 रुपये कमा के दूंगी। तो पी के मुकाबले में शेयर अच्छा है, सस्ता है। इसका फेयर मार्केट जो फेयर वैल्यू है, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू जो शेयर की है वो 101 आती है, जबकि शेयर जो है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। ये इसका 25 1 ईयर हाई लो है, 72 हाई है और 38 लो है। और यहाँ पे ये डेट जो है वो 100 करोड़ का है। 3000 करोड़ की कंपनी के आगे 100 करोड़ का डेट कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी तभी करके 0.08 है, बहुत कम है। और इंटरेस्ट कवरिंग रेशो 25.4 है। इंटरेस्ट कवरिंग रेशो क्या होती है? भी जितना पैसा कंपनी लगा रही है उस कंपनी उससे कितना कमा पा रही है, यानी कि 1 रुपया लगा के कंपनी 25 रुपये 40 पैसे कमा लेती है 1 रुपया लोन से, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरिंग रेशो। ये जितनी ज़्यादा होती है उतना शेयर के लिए अच्छा है। अगर ये कम होगा तो रिस्की होगा। अब 25 है तो इसका मतलब 1 रुपया से लोन का लेके 25 रुपये 40 पैसे कंपनी कमा लेती है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट निकाल लेती, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपनी के पास रिजर्व भी है 1223 करोड़ का। ये हम पीछे देख के भी आए, ये सेल 3 साल की एवरेज में ग्रोथ 14% है, प्रॉफिट की ग्रोथ 34% है, ये भी अच्छी है। और 1 साल के रिटर्न ये 45% दिखा रहा है, हमने पीछे भी देखा है। तो इस फंडामेंटल पैरामीटर पे कंपनी बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न दिखा रहा हूँ, उसमें आपको एफआई ने जो पोजीशन ली वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ हम ये देखिए एफआई यहाँ 4.23 करोड़ था, अभी यहाँ 14.82 करोड़ हो गया। ये सीधा जनवरी 2023 में पोजीशन को बढ़ाया गया है। और इसको क्लिक करेंगे तो आगे खुल जाएगा। ये देखिए ये नए एफआई ने एंट्री ली है 14.88। अब जिसने 34-35 करोड़ रुपये इस कंपनी में लगाया है तो कुछ सोच के लगाया सर, ऐसे तो नहीं लगाया होगा। 334 करोड़ के करीब कंपनी ने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, और शेयर जो है वो हाई पे है। अब इसका चार्ट पे आ गए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 1 ईयर चार्ट खुल जाएगा। ये 1 ईयर चार्ट हो गया यहाँ पे क्लिक करते ही। और डी फॉर मतलब डेली चार्ट, अगर यहाँ पे वीकली करेंगे तो डब्लू आ जाएगा। ये आ गया, हमने डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ये क्लिक किया डेली आ गया। और ये 1 ईयर को क्लिक किया 1 ईयर का, ये 1 ईयर का चार्ट आ गया।
1 ईयर के चार्ट में देखो हमारा सॉफ्टवेयर भी बढ़िया काम कर रहा है, ये आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए हमारे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया और ये यहाँ तक चलता रहा, यहाँ पे बाई करवा के इस भाव पे बाई करा के यहाँ जाकर उसने सेल कराया, यानी कि आपको प्रॉफिट बुक कराया। उसके बाद अगर आप शॉर्ट करना जानते हैं तो यहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करके यहाँ वापस से बाई किया, मतलब यहाँ पे आप जो शॉर्ट पोजीशन बनाए उसको एग्जिट कर जाए, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और यहाँ से बाई पोजीशन बना लें, यहाँ से भी कमाई करके दी, फिर शॉर्ट करा रहा है और यहाँ पे फिर बाई करा है, यहाँ से भी उसने कमाई करा कर दी। अगर आपको बाइंग सेलिंग दोनों तरीके से काम करना आता है तो ये पैसे दोनों तरफ से आपको बन रहे हैं। अगर आपको सेलिंग नहीं आती तो सिर्फ आप बाई करके ही प्रॉफिट कमा, सेलिंग करने के लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन नहीं जानते तो ये आप काम का नहीं है, फिर आप सिर्फ बाई करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने यहाँ से इसको बाई दे दिया था और अभी भी बाई बना हुआ है। अब हम कहते हैं इसमें पोजीशन आपको कैसे बनानी है। दोस्तों अभी ये देखो, ये डेली चार्ट पे हम चल रहे हैं। अब ये यहाँ से गिर के यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था देखो यहाँ पे ये पर डे के कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसने ये मूव किया ऊपर को। अब यहाँ पे ऊपर को मूव करने के बाद 3-4 दिन तक यहाँ आ गया, अभी यहीं पे घूम रहा है। इसी प्रकार जब ये 5-4 दिन यहाँ गुजार देगा तो आप पोजीशन बना सकते हैं, किसी भी शेयर में पोजीशन बनाए, वन टाइम में ना बनाए, नहीं तो आप कहेंगे मैंने शेयर लिया और वो गिर गया। आप 4 से 5 बार में पोजीशन बनाए। पहली पोजीशन आप यहाँ देखें भी, यहाँ ये 1 2 3 4 दिन गुजार दे, इसी भाव पे नीचे ना बंद हो, तो आप एक पोजीशन यहाँ बनाए, एक भाग पैसे का लगा दें। सपोज करो आपने 10,000 लगाना तो 2500 आप यहाँ लगा दें। उसके बाद किसी कारण से कोई बाजार में नेगेटिव खबर आती है तो सभी गिरेंगे, ये भी गिरेगा, तो अगली पोजीशन आप यहाँ पे जो आपने बाई की उसके बाद आप यहाँ लगा सकते हैं। और इससे अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते तो आप इस लेवल तक अगर ये गिर के आता है तो यहाँ पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। पहली पोजीशन यहाँ हो गई, दूसरी पोजीशन यहाँ हो गई। किसी कारण से बाजार और नीचे आता है तो आप यहाँ से, अगर आपको कोई गोल्डन चांस मिल जाए तो आप इस जगह पे, ये जो ये गैप डाउन एरिया यहाँ से गैप अप हुआ है तो इस एरिया में लगा सकते हैं। अगर ये शेयर किसी कारण से यहाँ से नीचे निकल जाता है तो एक बार के लिए आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि शेयर जैसे ऊपर जाते हैं वो नीचे भी आते हैं। दोबारा से जब घूम के फिर से आएगा, हम क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, इसको रेगुलर देखते रहेंगे। रिजल्ट में अगर रिजल्ट में बढ़िया होगा तो शेयर घूम के वापस से ऊपर आ जाता है। जल्दबाजी में पैसा नहीं बनता, शेयर बाजार में धीरे धीरे समझ के काम करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं आपके दोस्तों से प्यार करते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। अभी मैं इस शेयर ने पीछे से पहले प्रीवियसली क्या बना के दिया शेयर होल्डर को, उस पर जा रहा हूँ। ये देखिए सर, ये इस शेयर का पिछले 1 महीने में 7%, 6 महीने में 25%, 1 साल में 42%, 2 साल में 21%, 5 साल में 76%। जिस हिसाब से ये स्मॉल कैप शेयर है, पिछले 2 साल में कोई ज़्यादा कमाल नहीं करके दिखाया इसने। और ये 42% कुछ भी नहीं है, स्मॉल कैप के शेयर में 42% कुछ भी नहीं है, यहाँ मल्टीपल होता है काम। जिस हिसाब से बड़े फंड ने एंट्री ली है तो उसको देख के और भी फंड आएंगे, जैसे फंड और आएंगे शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस जंप कर जाएगा। तो दोस्तों ये अच्छा शेयर है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अपनी रिस्क और ड्यू डिलिजेंस लगाकर बाई सेल करें। इसमें हमारा बाइंग सेलिंग का कोई भी आपको एडवाइस नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही इसमें फाइनल कॉल लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।